हेलो बच्चों। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 to 5 ऑलरेडी लगा लिए हैं। उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने वो लास्ट 1 to 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं इसी एक्सरसाइज 8.2 के, तो मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा समझना टिपिकल हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन 1 to 5 नहीं समझे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमसे, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शंस इन सिंपल फॉर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या है हमें कि परसेंट्स को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है आपका फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना। हम कुछ ना कुछ फ्रैक्शन लेते थे, मतलब हम कुछ ना कुछ रेशियो लेते थे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देते थे, तो हमें क्या मिल जाता था, परसेंटेज। बट यहाँ पे हमें परसेंट दिया हुआ है और हमें फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो ये भी बहुत इजी है। इसका छोटा सा पार्ट हम कर भी चुके हैं। चलिए अब एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 6 का ए ले लिया हमने, जिसमें हमें 25% दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। हाँ ठीक है। तो हमें पता है जब भी परसेंटेज हटाना होता था तो हम क्या करते थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली समझाया भी है। हम वहाँ से परसेंटेज हटा के परसेंट की जो डेफिनेशन होती है वही फॉलो करते हैं। परसेंट मतलब अपॉन 100 कर देते हैं, तो वही हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 25/100, जो कि हो जाएगा, ये आपका हो गया इन फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आपने निकाल दिया। अगर हम बात करें सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कि हमसे पूछ रहा है, तो इसको कट कर लेंगे। जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 1/4। ये हो जाएगा हमारा इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर हमसे डेसिमल में पूछता है, क्योंकि डेसिमल भी पूछ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शंस, तो हम डेसिमल में भी निकाल लेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में कितना आएगा बच्चों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1/4, मतलब कुछ इस तरीके से करेंगे। जब आप, ये मैं रफ वर्क दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से 0 बढ़ेगा और तब आप इसको कट कर देंगे तो आएगा 0.25 पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे खुद से। तो ये आप इस तरीके से जब पॉइंट सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 0.25। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.25 है, 1/4 का मतलब ये हो गया आपका इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं कोई एक और पार्ट देख लेते हैं। चलिए बी और सी जो है वो आप होमवर्क करिएगा, मैं डी पार्ट देखता हूँ। डी पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, 5% को क्या कराना है, फ्रैक्शन में चेंज कराना है। तो इन तीनों फॉर्म्स में हम चेंज कराएंगे। सबसे पहले तो क्या कराएंगे, इन फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, बस हमें परसेंट हटा देना होगा, तो हो जाएगा 5/100। फिर बोलेगा इन एस है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 और ये कट के आएगा 5 2 जा 10, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट देखते हैं इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसको जब आप इसी तरीके से एलसीएम लेके डिवीज़न करेंगे पूरा 20 को 1 से, तो आपका आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर तीनों में। तो मैंने तीनों में आपको करके दिखा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा 6 क्वेश्चन। बाकी आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। एक सिटी है जिसमें 30% फीमेल रहती हैं। बच्चों टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंट हमारा 100 होता है। तो एक सिटी है कोई, ठीक है,
ये मान ली हमने सिटी। अब इसमें क्या है कि कुछ परसेंटेज हैं, जैसे कि मान लेते हैं 30% जो भी लिखा भी हुआ है 30% फीमेल हैं, तो अगर 30% यहाँ पे आपकी क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। बाकी बची हुई 40% मेल्स हो गए एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन बचे वो कितने बचे, अगर आपका टोटल 100% लोग रहते हैं सिटी में तो चिल्ड्रेन कितने बचे, तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। कितना परसेंट चिल्ड्रेन होंगे बहुत इजीली हम बता देंगे। तो लिखते हैं, चलिए क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। परसेंटेज, फिगर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाई है। परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इक्वल्स टू 30%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मेल्स इक्वल्स टू, मेल का परसेंटेज कितना है 40%, ठीक है। तो यहाँ से टोटल परसेंटेज कितना निकल के आ गया, टोटल परसेंटेज ऑफ females and males equals to 30 plus 40, 30 plus 40 कितना हो जाएगा 70%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू टोटल परसेंट माइनस परसेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। तो टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है 100 होती है, माइनस परसेंट ऑफ फीमेल और प्लस मेल, ऊपर हमने कितना निकाला 70, तो कितना आ गया ये 30%। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स in a constituency 60% voted। एक कोई कंस्टिट्यूएंसी है या आप कंस्टिट्यूएंसी की सिटी मान लीजिए, एक कोई सिटी है जिसमें 15,000 वोटर्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें से 15,000 में से 60% खाली वोट करने गए हैं, बाकी 40% गए नहीं वोट करने, ठीक है। फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हमें उनका परसेंट बताना है जिन्होंने वोट नहीं किया। तो अगर 60% लोग वोट देने गए हैं तो कितने परसेंट नहीं गए होंगे, सीधी सी बात है 40% नहीं गए होंगे, 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, अब नंबर्स में बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया होगा। तो टोटल तो हमारे पास कितने लोग हैं 15,000 हैं, जिसमें से 60% लोगों ने वोट किया, तो हम या तो उसके 60% निकाल लें या डायरेक्ट 40% निकाल लें, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल वोटर्स हमारे पास कितने हैं 15,000 हैं। परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स इक्वल्स टू 60%, ठीक है। 60% लोगों ने वोट किया है। अब परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट्स कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40%, ठीक है। तो ये 40% हो गया आपका। अब हमें एक्चुअली में नंबर निकालना है। तो नंबर हमें किसका निकालना है, जिन्होंने वोट नहीं किया। परसेंटेज में उनकी वैल्यू क्या है 40% लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन नंबर्स में निकालना है तो हमें 15,000 का 40% निकाल देना होगा, जो कि ऑलरेडी आपको आता है निकालना, ठीक है। देख लेते हैं एक्चुअल कैंडिडेट्स who did not vote will be कितने हो जाएंगे 40% ऑफ 15,000, मतलब 40/100, परसेंट हटेगा 100 आएगा, ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई
0 से 0 कैंसिल आउट, इन दोनों को मिल 15 4 जा कितना होता है 60 और ज़ीरोज़ कितने हैं 2, तो आ गया आपका 6000। मतलब कि 15,000 में से 6,000 लोग वोट देने नहीं गए। आप लास्ट स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा क्वेश्चंस में जब भी आंसर करेंगे। 6,000 कैंडिडेट्स डिड नॉट वोट, जो भी पूछता है क्वेश्चन में उसको आप रिप्रेजेंट ज़रूर करेंगे लास्ट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। मीता जो है वो 400 सेव कर रही है अपनी सैलरी में से, ठीक है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, अगर वो 10% है अपनी सैलरी का तो उसकी पूरी सैलरी कितनी होगी, व्हाट इज़ हर सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मीता 400 रुपये सेव कर रही है जो कि 10% के बराबर है। ये मैं आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से आज मैंने स्टार्ट किया। आप लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने देखा था तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ये वैसा ही है। क्वेश्चन कैसा बोल रहे हैं, अब मैं बिल्कुल इसको 5th क्वेश्चन की तरह बना देता हूँ। 5th क्वेश्चन की तरह अगर मैं बनाऊँगा, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, अभी फेयरली मत लीजिएगा इसको। 10% ऑफ इट इज़ 400, बस इतना एक लाइन में लिखूँगा, यही था। अब यहाँ पे इट कितना है, ये पूरी उसकी सैलरी है, उसका 10% जो है वो 400 के बराबर है, ठीक है। 10% जो है पूरी सैलरी का वो किसके बराबर है 400, तो उसकी पूरी सैलरी कितनी होगी, तो हम उसको x मानते थे और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते थे। तो फिलहाल इसको नोट डाउन मत करिएगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है 5th क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, सिमिलर टू क्वेश्चन 5, ठीक है। आगे देखते हैं इसको भी वही करेंगे, इट को x मान लेंगे। तो यहाँ पे इट है क्या, उसकी पूरी सैलरी है, तो लेट मीरा सैलरी बी ₹X। हमने मीरा की सैलरी को X रुपीज़ मान लिया, ठीक है। नाउ now 10% of salary equals to 400 रुपीज़। 10% सैलरी कितनी है 400 रुपीज़ के बराबर है। तो इससे हम इस वाली फॉर्म में अगर ये लिखें तो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ x इक्वल्स टू ₹400। आप परसेंट हटाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू x इक्वल्स टू 400, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी जो भी इसके साथ में लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे 100 लिखा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 400 इंटू 100, और जो ऊपर 10 लिखा हुआ है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। तो आपका एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 4000। तो मतलब कि उसकी पूरी सैलरी कितनी थी 4000 रुपीज़। लास्ट लाइन लिखना ज़रूरी होता है तो हम लास्ट लाइन लिख देंगे, हैंस मीराज सैलरी इज ₹4000, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, मीरा की सैलरी 4000 है। लास्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेस 20 मैचेस इन 1 सीज़न। एक सीज़न में 20 मैच खेले हैं जिसमें से उसने 25% जीते हैं, तो कितने जीते हैं। अरे बच्चों ये तो बहुत ही इजी है कि आपको क्या करना है, 20 मैचेस टोटल खेले हैं जिसमें से 25% जीते, परसेंटेज आपको दिया हुआ है और आपको नंबर में बताना है। बिल्कुल ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। 8 में क्या था, टोटल वोटर्स थे, यहाँ पे आप टोटल मैचेस ले लीजिएगा। टोटल मैचेस आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, जिसमें से उन्होंने जीते कितने हैं, मान लीजिए जीते हैं ये 40% जो हमने निकाला था, तो ये मान लेते हैं कि जीते उन्होंने हैं कितने हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है। तो टोटल मुझे मैचेस थे 20, जिसमें से 25% जीता है, तो 20 का हम 25% ऑफ किसका निकाल लेंगे, 20 निकाल लेंगे, जो हमारा आंसर
आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको रफली करके दिखा देता हूँ, आप फेयरली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस, चलिए आप इसी को नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं फेयरली ही कर देता हूँ, छोटे बस थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है ये। प्लेड बाय क्रिकेट टीम, कितने मैचेस खेले हैं क्रिकेट टीम ने? 20 खेले हैं, परसेंटेज है वो तो 20 खेले हैं। परसेंटेज ऑफ 1 मैचेस, अब आएगा बच्चों 25%, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? टोटल मैचेस वन बाय देम इक्वल्स टू 25% ऑफ 20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 25/100, परसेंट की जगह हटाया तो नीचे अपॉन 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो गया ऑफ 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, आपका 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 जा 25, तो ऊपर सिर्फ 5 × 1 बचा, मतलब 5 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस दे वन 5 मैचेस, तो यहाँ पे 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये एक्सरसाइज आपकी बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 8.2। अब बच्चों नेक्स्ट टर्न पे हम लोग 8.3 लगाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। बच्चों आपको इस पूरी एक्सरसाइज में आप 1 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक, अगर 8.2 में कहीं भी डाउट है वीडियो के कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ, चलिए एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मैं देखता हूँ आप वीडियो के कमेंट में इसका आंसर करिएगा, मैं देखता हूँ आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आप मुझे बताइएगा कितना 40% ऑफ 800 कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है आपको। 40% ऑफ 800 मुझे देखना है कि आप परसेंट निकालना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। ये चलिए आपके लिए रैंडम क्वेश्चन है एक, आप मुझे निकाल के बताइएगा वीडियो के कमेंट्स में। ओके, थैंक यू बच्चों।